तो एक तरफ जहां अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर साजिश में गिरफ्तार हुए हैं, जिस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन धोखाधड़ी और घोटाले में पकड़ा गया और अब उसका बचाव भी शुरू होने लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए यूनिवर्सिटी का बचाव किया। मदनी ने यूनिवर्सिटी की हिमायत करते हुए इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया और कहा कि आजादी के बाद से ही साजिश रची जा रही है कि मुसलमान देश में सिर ना उठा पाए। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर जा रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। वहीं अब मदनी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया और कहा कि मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मौलाना अरशद मदनी का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है कि सरकार मुसलमानों के पैर के नीचे से ज़मीन छीन रही नहीं है। ये कह देना कि कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान नहीं बन सकता। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मुसलमान हैं। मुसलमानों के मन में इस तरह के बयान से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। मौलाना अरशद मदनी को अपने इस तरह के बयानों से बाज आना चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी ने मदनी के बयान पर जवाब दिया, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मदनी के बयान पर क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए यह बात कही थी और मौलाना अरशद मदनी साहब, आजम खान के साथ जो सरकारी जुल्म हो रहा है उस पर मैंने जितना सुना है, आजम खान के साथ सरकारी तौर पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विश्वविद्यालय का फाउंडर आदमी और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा, जिनको बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है, वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। खबर गवाह है में अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। बिहार के सीतामढ़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब लोगों ने शाह हुसैन नाम के शख्स को प्रतिबंधित मांस ले जाते हुए पकड़ लिया और मौके पर ही आरोपी को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस को इसकी खबर मिली और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो लोगों की भीड़ पुलिस से भी झड़प करती नजर आई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हवा में 3 राउंड गोली चलानी पड़ी और तब जाकर पुलिस आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा पाए। दरअसल जैसे ही प्रतिबंधित मांस की खबर फैली, मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, आरोपी को पीटने लगे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को भीड़ से बचा लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो देखिए 2 तस्वीर, प्रतिबंधित मांस को लेकर के बवाल हुआ। पुलिस को यहां आक्रोशित भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आरोपियों को भीड़ के कब्जे से छुड़ाने के लिए हवाई फायर करना पड़ा है। देख सकते हैं आप, पुलिस अधिकारी वहां हाथों में पिस्टल लिए हवाई फायर करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के सीतामढ़ी की यह तस्वीर है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सोसाइटी की लिफ्ट अचानक फ्री फॉल होकर टॉप फ्लोर से नीचे गिर गई। लिफ्ट गिरने की आवाज सुनकर ये हादसे के बाद लोग वहां उमड़ पड़े। यह हादसा परी चौक की एसडीएस एनआईआई सोसाइटी में हुआ है। लोग दहशत में आ गए हैं। लिफ्ट इतनी बुरी तरह से गिरी कि उसका गेट चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त लिफ्ट गिरी उसमें कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन इस घटना को लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी के लिफ्ट का कोई रखरखाव नहीं किया गया। सोसाइटी की बाकी लिफ्ट भी बुरी कंडीशन में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके में बड़ी आबादी हाई राइजेस सोसाइटीज में रहती है और इस तरह लिफ्ट गिरने की घटना से न सिर्फ इस सोसाइटी बल्कि दूसरी सोसाइटीज में भी दहशत है। उठ गई है क्योंकि इन लिफ्ट्स का रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है। जो कोई जिम्मेदार नहीं है, इन लिफ्ट्स की रेगुलर मेंटेनेंस ना होने की वजह से आज कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जिसका जिम्मेदार कोई नहीं अपने आप को समझेगा। यूपी के सोनभद्र में 2 बसों में लगी भीषण आग देखने के बाद लोगों के माथे पर पसीना आ गया। ये बसें वर्कशॉप के सामने खड़ी थी जिसमें पहले धुआं निकला और फिर देखते ही देखते दोनों बसों में भीषण आग भड़कती दिखाई दी। कैसे दोनों बसें आग की भीषण लपटों में घिरी हुई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
आग का विकराल रूप देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसमें काफी देर हुई। उससे पहले लोगों ने आग बुझाने का जिम्मा संभाल लिया। आग विकराल हो गई थी, कई घंटे लग गए इसको आग बुझाने में। दोनों बसें जल करके खाक हो गई। हादसा शक्तिनगर इलाके के खड़िया बाजार में सामने आया है, जहां दोनों बसें विश्वजीत वर्कशॉप पर खड़ी थी। यूपी के सोनभद्र में यह भीषण हादसा हुआ है। वर्कशॉप के बाहर खड़ी बसें धू धू करके जलती हुई नजर आ रही हैं। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई और दोनों बसें जल करके राख हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।